हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है खास तौर से ये वीडियो बनाया मैंने बिहार स्टेट 2019 वालों के लिए, क्योंकि बिहार स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं मुझसे जो है काफ़ी खफा थे, क्योंकि जो है मैं उसमें जो है कह रहा था कि जो है बिहार स्टेट 2012 के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उसमें जो है अलाउ होंगे और बिहार स्टेट 2017 के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उसमें अलाउ होंगे। और आपने अभी देखा है कि एक परामर्शी समिति का गठन किया गया है और उसके साथ ही उस लेटर में ये भी जो है कन्फर्म कर दिया गया है कि जो बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम था वो जो है बिहार टीईटी की तरीके से जो है लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि हम इसको जो है डिफाइन करेंगे अपने एक अगले वीडियो में, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो आपके जो रिजल्ट आए हैं उनको लेकर के करने जा रहे हैं। और जो आपका जो लोग जो है मेरिट लिस्ट से बाहर है, जिनकी मेरिट हाई है उसके बावजूद भी वो बाहर हैं, तो इसमें जो है वो सारी बातें हम यहाँ पे जो है कुछ करने जा रहे हैं। और ये आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो बात है, आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप तक जो है नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि सरकार ने आपको उलझा दिया है। बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का जो आक्रोश है उसको दबाने के लिए अभी बिल्कुल तुरंत जो है बहुत जल्दी उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी कर दिया है, ताकि आपका दिमाग जो है धरना प्रदर्शन में ना लगे और आप अपने काउंसलिंग में जो है मुश्किल हो जाए। क्योंकि जो है आप सभी लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थी भी जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए आवेदन किए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो सरकार को एक फायदा मिल जाएगा कि बिहार स्टेट 2019 को जो है कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे सरकार ने जो है बहुत सारी जो है गलतियाँ की हैं और ये गलतियाँ शुरू से करते आ रहे थे। मैंने अपने वीडियोस में बताया भी था, तब आप लोग कहते थे कि नहीं आप गलत बताते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अक्षरशः बिल्कुल वैसे ही हुआ। आपने अगर मेरा वीडियो भी देखा होगा स्टेट 2019 का जो है 3-4 दिन पहले का जो वीडियो था, जिसमें मैंने डिफाइन किया था कि जो कैटेगरी वाइज जो डाटा है वो सरकार के पास अवेलेबल भी नहीं है। जब उनके पास ना तो कैटेगरी वाइज डाटा है ना नियोजन इकाई वार सीट है, तो उन्होंने ये रिजल्ट पहले से कैसे सेट कर दिया कि इतने कैटेगरी के आदमियों को जो है सिलेक्ट किया गया है, उनकी मेरिट क्या बन रही है, ये किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनी है वो किस आधार पर बनी है, सरकार को ये क्लियर करना चाहिए। क्योंकि जब सरकार ने कहा कि जो है बिहार स्टेट 2019 का जो रिजल्ट है उसमें जो आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके आधार पर जो लोग पास हैं उन्हीं को जो है मेरिट में शामिल किया जाएगा। पहली बात तो ये थी, ठीक है। अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहली बात यही थी कि जो टीईटी बिहार स्टेट 2019 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो डिसाइड किया गया था वही एक्चुअल मार्क्स थे और उसी के आधार पर मेरिट बननी थी, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, जब जो सारे रिजल्ट जो पेंडिंग थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया, प्लस 106 अभ्यर्थियों जो रिजल्ट पेंडिंग थे उनको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जब स्थिति सामने आई तो बिल्कुल उल्टी थी, ठीक है। जिसके चलते जो है अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटा। उसमें उल्टा क्या देखने के लिए मिला कि जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी हाई मेरिट थी वो बाहर हो गए थे। और ये संभावना मैंने अपने उस वीडियो में बताई थी, आपको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया था, जिसको लोगों ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताइए कि ठीक है, अगर आपने आवेदन फॉर्म में डाटा लिया, एकेडमिक डिटेल्स भी ली, ठीक है, जब एकेडमिक डिटेल्स भी ली और आपने जो है टीईटी क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पे रिजल्ट घोषित किया, लेकिन अब जो मेरिट आपने बनाई वो किस आधार पे ये भी बता दीजिए, क्योंकि वो एकेडमिक के आधार पे तो है नहीं। क्योंकि आपने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था, वो जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो जो है बिहार स्टेट जो 2019 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका तो था पात्रता परीक्षा का, उसके आधार पे आपने डिक्लेयर किया था। तो अब जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो मेरिट लिस्ट में जो नाम शामिल हुए हैं उनका जो मेरिट आपने बनाया है वो किस आधार पे बनाया है कि जिनकी हाई मेरिट है वो बाहर हो गए। लेकिन इसमें मुझे ये मतलब कंफर्म है कि ये बिल्कुल मैं 101% कह रहा हूँ कि जब कैटेगरी वाइज सीटों का जो बंटवारा हुआ है, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज जो सीटों का बंटवारा किया गया है उसके चलते ये प्रॉब्लम हुई है कि जिनकी जो मेरिट हाई थी वो बाहर चले गए हैं और जिनकी लो थी वो अंदर आ गए। क्योंकि जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, अनारक्षित सीट है, तो उसमें जो है किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति जो है शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, यही इसका नियम है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट से अलाउ भी है। तो हुआ क्या है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो जिसकी मेरिट हाई थी, वो क्या हुआ, अनरिजर्व सीट पे शिफ्ट कर गया। तो अनरिजर्व सीट पे जाने के चलते जो है क्या हुआ, जो जनरल कैटेगरी सवर्ण जाति के जो छात्र थे जिनकी मेरिट हाई थी, ठीक है, हाई नहीं थी मतलब एवरेज, उनको जो है लग रहा था कि मेरी मेरिट हाई है और दूसरे कैटेगरी को इस पर शिफ्ट नहीं करेंगे, इसके चलते वो मान के चल रहे थे कि मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या हो कि उनसे भी जो हाई मेरिट वाले जो अभ्यर्थी थे जो दूसरी जाति के थे, दूसरे कास्ट कैटेगरी के थे, वो क्या किए, उस पर शिफ्ट कर गए। तो वो लोग क्या हुआ, बाहर निकल के आ गए। अब वो जब बाहर निकल आ गए तो उनको लगता था कि मेरी मेरिट हाई है तो कैसे हो गया,
और यही चीज़ जो है यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। जो कैटेगरी वाइज सीट थी, जैसे ईबीसी का सीट है, बीसी का सीट है, एससी का सीट है, एसटी का सीट है, तो उसमें भी ये चीज़ फार्मूला लागू किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर आपने जो है मेरिट लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो वो किस आधार पे बनाई है ये तो आपने डिफाइन नहीं किया है कि वो टीईटी के आधार पे है कि एकेडमिक आधार पे। पहले तो ये सरकार डिफाइन करे, बीएसईबी जो है ये डिफाइन करके बताए कि मेरिट का जो आधार है वो क्या है। और जो दूसरी डिमांड मेरी है वो ये है कि आप पूरा डाटा नियोजन इकाई वार जो सीटें हैं कैटेगरी वाइज आप जो है पब्लिक के सामने लाइए, अभ्यर्थियों के सामने लाइए, ताकि वो सच्चाई को जान सकें कि ये सीटें कितनी हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने जब अभी तक आवेदन लिया नहीं है तो आपने नियोजन इकाई वार सीटों का बंटवारा करके रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सिलेक्टेड है और ये नॉट सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी तक आवेदन हुआ नहीं है। और जब आवेदन हुआ ही नहीं है तो नियोजन इकाई वार आपने आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कैसे जो है मतलब सारा गेम खेल लिया, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि अगर आवेदन हुए होते फिर उसके बाद मेरिट बनती तो समझ में आता, फिर उसके बाद छात्रों का आक्रोश भी फूटता नहीं। लेकिन आपने कहा था कि आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन जो है नियोजन इकाई वार लिए जाएंगे, सीटों का ब्यौरा मांगा गया है और कैटेगरी वाइज होंगे। लेकिन आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे कर दिया, क्योंकि आवेदन तो हुआ नहीं। या तो आपने उसी आवेदन को आधार बना लिया जो ऑनलाइन भरा गया था, या तो आपने उसको मान लिया है। जब उसको मान लिया है तो आप ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी छात्र को, किसी अभ्यर्थी को किस नियोजन इकाई में जो है आवेदित माना जा रहा है। यहाँ पे मतलब बहुत ही इंटरनल गंभीर समस्या है, क्योंकि बिहार एस्टेट 2019 में इतना जबरदस्त मतलब घपला घोटाला दिखाई दे रहा है कि अगर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही भयानक ये भ्रष्टाचार है जिसके मतलब कोई सीमा नहीं है। आप बिल्कुल ये इसको कंफर्म समझ लीजिए। और ये मैं शुरू से बताता चला आ रहा था लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। देखिए अभी भी बिहार एस्टेट 2019 अगर काउंसलिंग होगी या आवेदन लिए जाएंगे तो उसमें देखिए बिहार एस्टेट 2012 के अभ्यर्थी भी बैठेंगे, बिहार एस्टेट 2017 के अभ्यर्थी भी बैठेंगे। सरकार ने लेटर जारी कर दिया है और उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी दी है और इसके साथ परामर्शी समिति भी गठित की है। लेकिन चूंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूजीसी मानक के अनुसार किसी स्टेट में एस्टेट का अलाउ जो है एनसीटी के माध्यम से नहीं होता है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई राज्य इंटर लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे एस्टेट या टेट का आयोजन कर सके, जो पूरी तरीके से गलत है सरकार, और ये बीएसईबी उसमें फंस चुकी है। तो ये शिक्षक बहाली अगर कैंसिल करा दी जाए तो ही सबके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आप ये जान लीजिए कि जो लोग अभी लाइन में है, जो लोग सिलेक्टेड लिस्ट में है, जब नए आवेदन आएंगे और 2012 के अभ्यर्थी और 2017 के अभ्यर्थी भी जब आवेदन करेंगे तो जो लोग आ रहे हैं उनसे भी उनकी मेरिट हाई बनेगी और वो भी बाहर हो जाएंगे। ये बिल्कुल कंफर्म आप जान लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा कि बिहार एस्टेट 2019 में बहुत बड़ा जो है घपला घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर किया गया है और इसकी जाँच होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे तभी हम आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।